श्रवण भारत के बुद्धिजीवी साथियों, बहुजन समाज के आंदोलनकारी साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशांत भूषण के ऊपर जो मानहानि का या कंटेम्प्ट टू कोर्ट का जो निर्णय जो दिया गया, जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता की बेंच के द्वारा, उसको हम कंडेम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की मानहानि हुई है ये मुझे नहीं लगता। हम पंचशील श्रमण संघ और वामसेव की तरफ से इस बात को बहुत ही आधिकारिक तौर पे बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर जो संविधान है, संविधान ने जो शक्तियां दी है, जो शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश के अलग अलग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को जो शक्तियां दी है, उन शक्तियों को एक साजिश के तहत इस्तेमाल करके तो किसी भी इशे को कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट को देश के अंदर अराजकता वाली स्थिति में या दूसरे किसी इशू पर समय समय पे पब्लिक इंटरेस्ट की PIL डालते रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो न्यायपालिका के खिलाफ़ उनकी मंशा कभी रही हो। और ना ही कोई व्यक्ति इस देश का जो नागरिक है, न्यायपालिका के खिलाफ़ कोई भी नहीं है। न्यायपालिका के अंदर जो काम करने वाले जज हैं वो भ्रष्ट है, ये समय समय पे मांग उठती रही। जस्टिस कर्नन कोलकाता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ़ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक जांच कमेटी बना के और जांच करने के लिए एक अनुरोध किया था। वो ये मोदी की नालायकी है कि नरेंद्र मोदी ने उस मामले में न्याय करने के बजाय जिन लोगों के खिलाफ़ शिकायत थी, उस शिकायत को उनको फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर दूध की रक्षा किसी बिल्ली से करवाया जाए तो आपको लगता है कि बिल्ली दूध की रक्षा करेगी? जो न्यायपालिका के जो जिन जजों के खिलाफ़, जिन अधिकारियों के खिलाफ़ जो जांच का शिकायत की गई थी, उन्हीं लोगों ने जस्टिस कर्नन को उनके रिटायरमेंट के बाद सज़ा दी। पूरे भारत में न्यायपालिका के इतिहास में केवल एक ऐसा मौका है जब किसी दलित जज को सज़ा दी गई, क्योंकि वो जज दलित था इसलिए सज़ा दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस देश के अंदर जिनके हाथ में कोई भी PN है, उसका इंटरव्यू होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। कोई भी भर्तियां जो होती है टीचर के लिए, IAS के लिए, IPS के लिए, लेकिन जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम से इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने भाई भतीजावाद के तरीके से जिस तरीके से अपनी नियुक्तियाँ वो करते हैं, और वो जो धांधली करते हैं और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ़ कोई बोले ही ना, तो इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमें राइट मिला हुआ है, उस राइट में आप कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, आपके खिलाफ़ कोई ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आपको इसकी जांच करानी चाहिए थी कि आपके ऐसे 6 जज हैं जिन्होंने, रिटायर्ड जज ने, जिन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने ऐसा कोई बात नहीं कही। तो मिश्रा जी, आपको क्या दिक्कत है कि आपको उसको बड़ा हेल्दी लेना चाहिए था, और हेल्दी लेके और उस जांच को आपको करवाया जाना बनता था। आप उस जांच को करते। और मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे वकील जिन्होंने कहा कि मेरा 2 दिन के बाद भी, 24 के बाद भी यही वर्सन रहेगा, यही स्टेटमेंट रहेगी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस लगे। प्रशांत भूषण कोई गिने चुने लोगों में से ही नहीं है। प्रशांत भूषण का नाम बड़े आदर के साथ इस देश के लोग लेते हैं। 135 करोड़ लोगों में ज़्यादा नहीं तो 80-85 करोड़ लोग तो इस बात को समझते हैं कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप ये समझते हो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब भी आप जांच करना चाहो आप करवा लो। ओपन जांच के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे दबाने से ये जो रोग है वो नासूर हो जाएगा। और न्यायपालिका के हम ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर जो जज है वो अच्छे नहीं है। ये बात आप इसको मान लो, अगर नहीं मानोगे तो बहुत देर हो जाएगी।
तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस मुद्दे पे हमारे जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जो प्रैक्टिस करती हैं एडवोकेट संतोष कटारिया जी, वो अपनी बात रखेंगी। उनके बाद मैं दूसरी बात मैं आपके सामने रखूँगा। संतोष कटारिया जी। बहुजन कौंसिल फेडरेशन की कन्वीनर होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत जी पर जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेप्ट का मामला चल रहा है, उसमें ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय पर उन पर कंटेप्ट लगाया जाए। क्योंकि क्या कंटेप्ट का मामला इतना छोटा हो गया कि अगर कोई सच कहता है तो उस पर कंटेप्ट का केस डाला जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो बात कही वो सच कही है। क्योंकि उन्होंने 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट उन्होंने ये किया कि जो कोई वर्तमान के चीफ हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, वो अपनी बाइक पर खड़े हैं, वो बाइक बहुत कॉस्टली है, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा, ना उन्होंने मास्क लगा रखा। जब मास्क और हेलमेट आम पब्लिक के लिए है तो ये कानून उनके लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने पहली टिप्पणी ये करी। दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो एक सिपाही है चाहे वो मंत्री है। तो जब वो सिपाही पर वो कानून लागू होता है तो चीफ जस्टिस पर भी लागू होना चाहिए। दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया कि अगर कभी ये पिछले 6-7 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आएगा। क्योंकि जो पिछले कई सालों से जो 4 चीफ जस्टिस थे उन पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उन्होंने ये बात कही। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि ठीक से न्याय नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि 2009 के अंदर जब प्रशांत भूषण जी ने अपने एक मैगजीन के माध्यम से कहा था कि आज तक जितने भी जजेज हुए हैं, 2009 में कहा था कि आज तक जितने भी जजेज हुए हैं पिछले, उनमें से आधे जजेज जो है ना भ्रष्ट हैं, तब उनके ऊपर कंटेप्ट क्यों नहीं लगाया गया? उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट को सबूत चाहिए तो मैं सबूत दूंगा। उन्होंने पूरे सबूतों के साथ अपने एफिडेविट कोर्ट में पेश किए। तो 2012 के अंदर जो उन पे जो केस डाला गया तो वो केस एकदम बंद हो गया। तो उन्होंने उस वक्त भी सही बात कही थी, सच कही थी। और उन्होंने अब भी जो 2 ट्वीट किए हैं वो भी बिल्कुल सच कहे हैं। क्या सच कहना इतना गलत है? मैं चाहती हूँ कि प्रशांत भूषण जी माफ़ी ना मांगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच का है। और सच का समर्थन मैं भी करती हूँ और मेरा पूरा जो फेडरेशन है वो भी करता है। और न्यायपालिका को भी इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि प्रशांत जी ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे कि कोर्ट की अवमानना हो। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्ध।